हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चैनल के ऊपर। और आज है 15 फरवरी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आगे का मार्केट का व्यू क्या रह सकता है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि सोशल मीडिया पे हर जगह यही चल रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया है और आने वाले टाइम पे मार्केट और गिर सकता है। सो इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, सब लोगों के यही कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। तो जब से मार्केट अक्टूबर का जो टॉप बनाया था, सितंबर का जो टॉप बनाया था, उस टॉप से हमारा मार्केट लगभग 12-13% यहाँ से इंडेक्स निफ्टी 50 गिर चुका है। और बाकी जो स्मॉल कैप मिड कैप हैं वो तो सब 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, कोई 21%, कोई 22%। सो हर जगह यही हल्ला हो रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया है, अभी क्या करना चाहिए हमें। तो इसी बात पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में जो भी व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो मेरे पर्सनल व्यू होंगे। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपने खुद के विवेक से करें और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह के बाद ही करें। तो सबसे पहला तो ये कि भाई जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको क्या करना चाहिए। तो मान लो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जनवरी 2025 में है तो आप लॉस में चल रहे होंगे। मार्केट 5% डाउन था, लोगों ने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, लेकिन अभी इसको इन्वेस्टमेंट आपका लॉस में है तो इसको बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स किया है, जैसे स्टार्टिंग 24 में या फिर 23 में, तो आपका अभी भी मार्केट उस लेवल से काफ़ी ऊपर है और आपको अभी कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको अभी आपका इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करना चाहिए। इतना 12% डाउन होने के बाद बेचने का कोई तुक नहीं बन रहा है। और या फिर आप अपने टारगेट्स के हिसाब से, हो सकता है आपको कुछ समय बाद मनी की रिक्वायरमेंट्स हो, तो आप उस हिसाब से अपने टारगेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, अगर आप SIP कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कंटिन्यू मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, तो आप लोगों के लिए तो सेल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब आपका जो चीज़ हमें 26,200 में मिल रही थी वो आज हमें 23,000 में मिल रही है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। जैसे ही ये वापस 26,000 जाएगा, हमारे लिए तो 12% का 13% का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, हमारा रिटर्न और बढ़ जाएगा। तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट्स SIP कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि हमें वो एक सस्ती चीज़ मिल रही है। इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट्स की हम चर्चा करें तो उससे पहले हम लोग थोड़ा मार्केट का लेवल चेक कर लेते हैं कि मार्केट आगे कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट एक पैटर्न में फॉलो कर रहा है, लोअर लो का पैटर्न मार्केट फॉलो कर रहा है। अगर हम हाई से देखें तो हमारा मार्केट यहाँ से एक मिनट, ये पहला लो बनाया, सेकंड फिर यहाँ से एक हाई बनाने के लिए ऊपर गया मार्केट, देन यहाँ से फिर एक लो बनाया और
यहाँ से फिर एक हायर लो बनाया और हायर लो बनाने के बाद ये एक फिर इसी लेवल पे आके खड़ा है। तो अगर हम लोग पीछे से सपोर्ट अगर देखें तो ये एक हाई है, ये एक हाई है, और हमें अगर इससे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमारे पास आती है जो कि 22,800 के अप्रोक्सीमेट आती है। और यहीं पे दो बार सपोर्ट लेके मार्केट ने दो बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट ले गया है और दूसरी बार इसी लेवल पे है। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, या अगर हम और दूसरा नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम सर्च करने की कोशिश करें तो वो आएगा हमारा, ये एक लाइन बन सकती है जहाँ पे मार्केट ने यहाँ एक रेसिस्टेंस लिया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे, और जो इलेक्शन डे का रिजल्ट था उसकी क्लोजिंग भी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास हुई। सो ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो मार्केट के लिए एक अच्छे सपोर्ट के पास मार्केट अभी खड़ी है, और आने वाले टाइम पे भी अगर इसको तोड़ता है, अगर मार्केट ये मूव कंटिन्यू रखता है तो इसको तोड़ता है तो इस सपोर्ट तक हमारा मार्केट आ सकता है। एक सिनेरियो ये हो सकता है फिर इस सपोर्ट से यहाँ पे रेंज में कुछ दिन मूव करने के बाद फिर वापस नई चाल के लिए मार्केट रेडी हो। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा इस पे सपोर्ट ले लेता है, अगर इस पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक अप मूव देके मार्केट हमेशा वी शेप में रिकवरी नहीं करेगी, वो आपको हमेशा घुसने का मौका जरूर देगी। तो हो सकता है ये आपका सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि जब भी पहला सिनेरियो ये कि यहाँ से सपोर्ट लिया है तो दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके और आपका एक हायर हाई बनाना स्टार्ट करे यहाँ से, और एक हायर लो बनाना स्टार्ट करे, और इस अपवर्ड जर्नी को फिर से आगे की तरफ स्टार्ट करे। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ से ये ब्रेक कर दे और इस सपोर्ट तक आपका मार्केट जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे फिर यहाँ से रेंज में हो, और तो ये यहाँ क्या सिचुएशंस बनेगी, अगर इसको ब्रेक करेगा 22,800 को, तब हम लोग सोचेंगे। अभी हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट SIP चल रही है तो हमें वो SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, और अगर लमसम इन्वेस्टमेंट्स हमें करना है तो अगर जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो 25% इन्वेस्टमेंट्स हमें इस लेवल तक स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मार्केट 12% गिर चुका है तो एक 25% हम लोग इस रेंज में इन्वेस्टमेंट हम लोगों को ज़रूर कर देना चाहिए। उसके बाद अगर हाई स्टार्ट करता है, सेकंड अगर हायर लो बनाने की कोशिश करता है
तो वहाँ हम लोग 25% के आसपास अमाउंट और इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब हमारा कंफर्मेशन देगा, यहाँ पे जब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देगा, तो हम बचा हुआ पैसा इसमें डाल सकते हैं। सेकंड सिनेरियो में अगर ये यहाँ पे हमने एक 25% इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर ये लो ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड सपोर्ट के ऊपर 25 से 30% पैसा हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद यहाँ के सिचुएशंस हम लोग देखेंगे। यहाँ दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक इसी रेंज से बाहर ब्रेकआउट हो, तब हम लोग जैसे इस रेंज को दोबारा ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब हम लोग 25% फिर से पैसा कंफर्मेशन के बाद इन्वेस्ट करेंगे। या फिर अगर इसको तोड़ता है तो हमारे लिए एक अलग कंडीशंस होगी। ये आपका इलेक्शन डे का भी लो है, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तब तक पैनिक होने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मार्केट क्रैश हो गया ऐसा कुछ नहीं है, तब तक ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है कि मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में चलेगा और वो एक सर्टेन पीरियड के बाद 15 से 20% का रिट्रेसमेंट जरूर देता है, करेक्शन जरूर देता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है उसमें। सो ये एक नॉर्मल पैटर्न है मार्केट का, जब तक इन लोज को नहीं तोड़ता है। ये इलेक्शन लोज हैं, इलेक्शन डे रिजल्ट का लो है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा इकोनॉमिकली रिफॉर्म कर रही है, फिर या ऐसे चेंजेस कर रही है पॉलिसीज में जिससे मार्केट को रिएक्शंस हो रहा है और मार्केट उसको पसंद नहीं कर रही है। सो तब तक वरी होने की ज़रूरी नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए और मार्केट में बने रहिए। जब मार्केट में रहेंगे तभी आप लोगों को पैसा बनेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, पसंद की शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोज़ आएंगे वो आपको पता लग सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।